बच्चों आज बात होगी बार की। बार कॉन्सेप्ट जो कि डेसिमल फ्रैक्शन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जहां पर हम बार के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता है बार कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं और जब एक क्वेश्चन बच्चों के सामने आते हैं थोड़े से बड़े फॉर्मेट में, इट मीन्स जब हम इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करें, गुणा या भाग की बात करें और वहां पर जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे वहां पर डर जाते हैं और फिर उनको ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, बार में कन्वर्ट करके या कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यानी हम बात करेंगे बेसिक लेवल के क्वेश्चन से लेके बच्चों हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों और भी एक चीज़ हमें पता है कि बार के जब क्वेश्चंस आते हैं तो लोग बेसिकली कुछ उनको शॉर्टकट्स पते होते हैं, उन पे फॉलो करके क्वेश्चन को लगा लेते हैं। अच्छी बात है, मैं भी बताऊंगा, लेकिन बच्चों आज इसके कॉन्सेप्ट को भी समझो, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, क्यों ऐसा हो जाता है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से क्वेश्चन से। जैसे कि अगर कभी भी लिखा रहता है यहाँ पर 0.3 बार, ये चीज़ लिखा है, तो सबसे पहले हम बार का मतलब समझते हैं कि बार ये होता क्या है। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कभी कुछ ऐसी संख्याओं में आप भाग देते हैं तो वो भाग कभी ख़त्म होता ही नहीं है, आप भाग करते रहो कभी नहीं ख़त्म होगा। जैसे 1 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो प्यारे बच्चों हम देख पाते हैं यहाँ भाग नहीं जा रहा है, तो पहले पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, 3 तरक का 9 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 बनेगा, फिर 3 तरक का 9 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 बनेगा, फिर 3 तरक का 9 होगा। तो बच्चों क्या है, कभी ख़त्म होगा? ये कभी नहीं ख़त्म होगा। जब संख्याएं बार बार आने लगती हैं इसी को हम लोग ऐसा सिंबल लगा देते हैं 0.3 बार और इसी को हम लोग पढ़ते हैं ये बार है। अब इसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है बच्चों नंबरों का, इसी को हम लोग बार कहते हैं और उसी पर्टिकुलर नंबर जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर बार का सिंबल लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों मान लो हमारे एग्जाम में सिर्फ इतना छोटा सा क्वेश्चन आया और लिखा है सरल करो, इसके सामने लिखा है सरल करो, तो हम लोग इसे कैसे करते हैं? तो हम सभी को पहले से पता है कि यार अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम अपान में 9 कर देते हैं, वैल्यू कट रही तो काट देते हैं, नहीं कट रही तो नहीं काटते हैं, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 1/3। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे, 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिख देंगे। लेकिन ये 9 लिखते क्यों है बच्चों, ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए आइए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। एक्चुअली में बच्चों है हमारे पास 0.3 बार, इसको हमने x के इक्वल मान लिया कि ये वैल्यू हमारा x के इक्वल है। अगर हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमें मिलेगा 10x और इधर मिलेगा 3.3333, ये चलता रहेगा। बिकॉज इस चीज़ का मतलब होता है 0.333, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। और 10 से अगर इसमें गुणा करोगे बच्चों तो 1 दशमलव हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये 0.333 बार चलता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। बात क्लियर है? अगर आप 0.3 में कभी भी 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो सिमिलरली बच्चों यहाँ पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 हमारा आगे आ जाएगा और बिकॉज यहाँ तो 3 बार है तो 3 तो कई बार है बच्चों, तो चीज़ें चलती रहेंगी। अब हम इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 3.3 बार, बिकॉज 3 का रिपीटेशन हो रहा है। अब बच्चों इस चीज़ को लिख सकते हैं 10x बराबर 3 + 0.3 बार। इसे हम प्लस में भी लिख सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है भी अगर हम 3 में 0.3333 ऐड करेंगे तो 3.3333 ही आएगा, यानी यही चीज़ आएगा। तो बच्चों बस वही चीज़ है, हमने यहाँ लिखा 10x बराबर 3 और 0.3 बार को हम क्या मान चुके हैं, ऑलरेडी पहले से x मान चुके हैं, तो a x हो गया, a x इधर आ जाएगा, 10x - x बराबर 3। तो बच्चों यहाँ 9x बराबर 3, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे 3/9 हो जाएगा, यानी a वैल्यू कट के हमें 1/3 के फॉर्मेट में मिलेगा। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट होता है इस सवाल का, जिससे हम इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। हालांकि अभी मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिखा है, अभी हम आपको इसमें डिफरेंट और डिफ़िकल्ट दोनों चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो हम लोग जो पता है कि अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो बस एक बार हमें 3/9 लिख देना, आंसर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली एग्जाम में यही यूज़ करना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए बच्चों, ये रास्ता पता होना चाहिए कि आखिर इस आता कहाँ से है, क्यों ऐसा होता है, उसका रीज़न क्या है, ये सब भी पता होना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0.32 बार, हमने 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाया, हमने कहा चलो बताओ भाई इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर इसका वैल्यू 32/99 हो जाएगा। 2 संख्या के ऊपर बार है यानी 2 बार 9 लगा देंगे।
यस, बिल्कुल राइट है, और हमें यही यूज़ भी करना है। वैल्यू कट रहे हैं तो काटेंगे, नहीं कट रहे हैं तो यही हमारा आंसर होगा, बिकॉज फ्रैक्शन को हमेशा इजीएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं। अब बच्चों अगर इसे हमें बाई कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार लगाए, सो मल्टीप्लाई बाई 100, यानी इधर भी 100 से गुणा करेंगे 100x, और यहाँ पर हो जाएगा 32.32 बार। क्योंकि ये चीज़ बार बार है, 100 से गुणा करने पे दोनों अंक आगे आ जाएंगे दशमलव के, और फिर वही संख्याएं शुरू हो जाएंगी। अब बच्चों करना क्या है, इसको आप 1 मान लेना, इसको आप 2 मान लेना। अब 2 में से 1 को माइनस कर देना, समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 100x में से 1x जाएगा तो कितना आएगा? 99x आएगा। और 32 में से बच्चों जब इसे हम लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओनली 32 आ जाएगा। देखो ना, अगर आप 32 माइनस 32 बार का तो मतलब यही होता है। इसमें से अगर आप 32 बार लेस करोगे 32 तो यहाँ तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या? 32। तो बस वही बात है। अब x का मान निकालेंगे, 32/99 हो जाएगा। तो ए इसका सॉल्यूशन है। ये चीज़ें हमें पता होना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें ये पता है। अभी बच्चों और भी किस्सा बाकी है, और इससे डिफ़िकल्ट चीज़ें अब चलते हैं, थोड़ा इससे बड़े लेवल पे चलेंगे, और भी बाद में आपको दिखाते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे होते हैं, सब शॉर्टकट में बहुत अच्छे से। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले स्टेप पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 3.32 बार, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। बेसिकली जो इसका नियम होता है, उसका नियम ऐसे होता है, हम लिखते हैं 3 + 32/99, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। A3 को अलग कर लेते हैं, 32 के ऊपर वही बार का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। तो बच्चों हम गुणा करेंगे 9 × 27, 9 × 27 2 29, और 32 को ऐड करेंगे 7 2 9 9 3 12, 329 आ जाएगा। 329/99, जब इसको हम सही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा होता है। या इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, ये हम पूरी संख्या को 332 लिख देते हैं, और आगे की जो संख्या बच रही है उसको माइनस कर देते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देते हैं। इसे भी सॉल्व करते हैं बच्चों, तब भी हमें यही मिलता है और यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका भी कॉन्सेप्ट बच्चों वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बस सवाल है तो इसलिए जान लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो संख्या के ऊपर बार है, 100x हो जाएगा, 332.32 बार आता रहेगा। क्लियर है? इक्वेशन 2 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 100 में से x जाएगा, 99x हो जाएगा। 332 में से 3 जाएगा बच्चों, 329 आएगा, क्योंकि आगे 0.223232 इसमें भी रहा इसमें भी रहा तो वो 0 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 329/99। तो आई होप कि बच्चों आपको एक क्लियर हो गया होगा बार का कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस एक लास्ट वन और समझेंगे, फिर हम बार के गुणा के बारे में चलेंगे, प्लस के बारे में चलेंगे, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी बनता है, आपने देखा होगा कि 2 5 6 बार यहाँ पर बार लगा है, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों? उस केस में यही कर लेना, इसका भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, लेकिन अब इसका यही शॉर्ट ट्रिक ही देख लो। पूरे नंबर को लिख के आगे के जो भी नंबर बचे इनको माइनस कर देना, डायरेक्टली 1 संख्या के ऊपर बार है, एक बार 9 लिखना, इसके दशमलव के बाद जितनी संख्याएं बची रहेंगी उतनी बार आपको 0 बढ़ा देना है। यही आपका इसका सॉल्यूशन होगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 5 में से बच्चों 2 जाएगा, 3 आएगा, और यहाँ 12 बनेगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 आएगा, और यहाँ हमारा क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है, और बटे में 900। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स और भी एग्जांपल देखेंगे, अगर 0.256 लिखा है तो यानी 226 में से 22 घटा के एक संख्या के ऊपर बार है, एक बार 9, 2 संख्या बची, 2 बार 0, जो भी आएगा आंसर होगा। बच्चों अब हम चलते हैं इनके एडिशन के ऊपर कि बार के क्वेश्चन को हम जोड़ते कैसे हैं। तो बच्चों अब हम बार का जोड़ना सीखते हैं कि बार के क्वेश्चन में हम जोड़ते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर है, 3.32 बार लगा है, प्लस बच्चों 42.56 बार लगा है, दो संख्याओं के ऊपर 2.26 बार लगा है। अगर इसे हमें ऐड करना है तो इसे हम ऐड कैसे करेंगे? ठीक, तो देखो बच्चों, इसको ऐड करने का अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, आइए सीखते हैं। 3.32, 2 का रिपीटेशन हो रहा है, बार है, तो 2 को हमने ऐसे बढ़ा दिया कुछ टाइम्स ताकि हमें बाद में पता चल पाए कि किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। 42 है, बस ध्यान देना पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा, उसकी आगे की संख्याएं आगे लिखना, पॉइंट के बाद की संख्याएं बाद में। 56 का रिपीटेशन हो रहा है,
तो 5 6 5 6 का रिपीटेशन होता रहेगा। 2.26 बार है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है बच्चों, 2 को आगे लिखो और 2 6 का रिपीटेशन हो रहा है, इसको बढ़ा दो। ठीक है, ए तरीका होता है बच्चों लिखने का। अब बेसिकली जैसे आप जोड़ते हो ऐसे जोड़ लेना है। 5 2 7 2 9, 6 6 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1 बच्चों। 5 4 9 9 1 10 हासिल लगा 1, 6 6 12 12 2 14 और 1 15 हासिल लगा 1, 9 1 10 हासिल लगा 1, 14 1 15 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8 हो गया और ये 4 हो गया। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं 48.05 आ रहा है, 48.05। तो आप क्या देख पा रहे हो, 05 का रिपीटेशन हो रहा है, 05 05, आगे भी 05 आता अगर आगे और नंबर आप लिखे रहते तो हासिल लग के ए भी 5 होता और ए भी 0 होता। तो बच्चों यहाँ पर हम बस इतना लिख देते हैं 48.05 बार ए इनका सम हो गया। सोचो कितने आसान तरीके से आप इनको जोड़ पाते हो जब इस तरीके से बार का क्वेश्चन आएगा। नहीं तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो बच्चों अभी से जानते रहोगे तो दिक्कतें नहीं रहेंगी। बच्चों बार का गुणा भी देख लो थोड़ा सा, जैसे 27 माइनस इंटू 1.22 1.22 बार, ऐसा क्वेश्चन है मेरा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 27 लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करना है 122 माइनस 2 कर दो, पूरी संख्या लिखो, आगे जो संख्या बचेगी उसे माइनस करो, यानी बार का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक संख्या के ऊपर बार है, एक बार 0 एक बार 9, एक संख्या बची हुई है एक बार 0, सॉल्व करेंगे 1 यहाँ लेस करेंगे 20/90 आ जाएगा। बच्चों जो 0 कट रहा है काट दो। 27 गुणे, यहाँ पर देख लो जगह बच रही है, 27 गुणे 9 का 9 2 11 11/9, तो 9 3 27। ठीक बच्चों, 9 का 9 2 11 11/9, 9 3 27, 11 3 33, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33। प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग भाग डिवीज़न के क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करते हैं। डिवीज़न सबसे आसान होता है, कुछ नहीं करना होता। जैसे कुछ भी संख्या लिखी है अगर बच्चों लाइक दैट, अगर हमने लिखा है 3.25 बार और इसमें हमें 3 से भाग करना है, तो यहाँ जैसे आप भाग करते हो 3.25 25 25 3-4 बार लिख लो और फिर जैसे आप 3 से भाग करते हो बस वैसे करो। 3 एक 3 कट गया, पॉइंट लगाओगे, 25 उतारोगे, पहले 0 उतारोगे फिर 25 और उसके बाद बच्चों 3 23 3 8 24 हो गया, फिर एक बचा, फिर 2 उतारोगे, 3 चौका 12 हो गया, फिर आगे हमारे ऐसे मतलब जैसे भाग करते हो उसी तरीके से आपको भाग करना है। भाग में कुछ भी नहीं करना है, भाग जैसे वैशिक होता है उसी तरीके से करना है। बस जिस संख्या का रिपीटेशन होगा 3 से 4 बार लिख लेना, तो यहाँ पर नंबरों का रिपीटेशन होने लगेगा जो उनका भागफल आएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने बार के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों जैसा भी लगा आप फीडबैक अपना दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और वीडियो जैसा अच्छे लग रहे हैं बच्चों शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके शेयर सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम लोग एक बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएंगे। इस 13 मिनट के वीडियो में आपके लिए बार का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत बेहतर साबित हुआ होगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।